बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण के बारे में। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं थर्ड रासायनिक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। इससे जो पहला वीडियो था उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं दो और रिएक्शंस की, जिसके अंदर फर्स्ट अपनी अभिक्रिया थी दहन की। तो दहन क्या होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन या वायु की प्रेजेंस में जलाना ही क्या होता है, दहन होता है। और उसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका दहन किस तरह से होता है। नंबर सेकंड अपनी अभिक्रिया थी ऑक्सीकरण की। तो देखो, ऑक्सीकरण के लिए जो पदार्थ यूज हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों ही क्या है, ऑक्सीकरण है। और नंबर थर्ड पे आज हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन। तो देखो, एडिशन का नाम से ही हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के अंदर ऐड होगा। तो देखो किस तरह से एडिशन अभिक्रिया होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, इसके अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उत्प्रेरक और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तीन टर्म आई हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो गए, जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, राइट। संतृप्त कौन से हो गए, सी सिंगल बॉन्ड सी। और उत्प्रेरक, तो देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रेजेंस में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अभिक्रिया के एंड में हमें वैसे के वैसे ये उत्प्रेरक मिल जाते हैं। तो देखो क्या होता है, अपनी एडिशन अभिक्रिया के अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड सी, और ये हैं दो दो इस पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है दोनों। प्लस H2, और ये एरो के ऊपर हमने क्या लिखा है, निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम। और साथ में क्या है, कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। तो देखो, इनमें से हम इन तीनों में से किसी को एक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे। अब देखो कैसे ये रिएक्शन होती है। तो देखो, जब डबल बॉन्ड है ना, जब एक डबल बॉन्ड इसके अंदर से टूटेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया है या तोड़ा है, तो देखो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाती है। और एक एक वैलेंसी कम होती है तो ये दो हाइड्रोजन हमने लिए हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमें, CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया CH3, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और CH3। तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा C और 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ये। अब इसको भी हम और कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से CH3 और CH3। इनकी नामकरण की बात करते हैं। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है। और कौन सा एल्कीन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन जब जिस एल्कीन के अंदर होते हैं वो क्या होती है, एथीन होती है। क्या होती है, एथीन। तो ये क्या है, एथीन। एथीन से हमें क्या मिला है, 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, एथीन हो गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें मिल गया, एथीन से एथेन मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। तो देखिए, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। सिंगल बॉन्ड करने के लिए हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे इसके। एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एंड एक हाइड्रोजन इधर।
दूसरा एक और बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। कितने हाइड्रोजन परमाणु काम में आए? 4। तो ये यहाँ पर कितने हैं? 2H2, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, यहाँ पर क्या लिया हमने? निकेल लिया है और प्रोडक्ट क्या मिला है हमें? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गया? एथाइन हो गया। क्या हो गया? एथाइन हो गया। एथाइन से हमें क्या मिला है? एथेन मिला है। क्लियर है? ये अपना एडिशन रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण की। तो देखो, हाइड्रोजनीकरण का मेन सी क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है हाइड्रोजनीकरण? हाइड्रोजन का जुड़ना। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजनीकरण का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखो, यहाँ पर कोई एक लिया है हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर 2। ये जो R है इसका क्या मतलब होता है? कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एल्किल ग्रुप। मैं यहाँ लिख दे, एल्किल ग्रुप की हमने स्टडी की थी। एल्किल ग्रुप कब बनते हैं? जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो शेष संरचना जो बचती है वो क्या होता है? अपना एल्किल होता है। तो ये चारों क्या हैं? R, ये चारों कोई एल्किल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब देखो, ये डबल बॉन्ड है तो इस यहाँ पर क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब देखो, हमने यहाँ पर क्या किया है? 2 एल्किल ग्रुप हैं दोनों कार्बन पे और एक एक हाइड्रोजन जुड़ के। इसका मतलब क्या हुआ है? हाइड्रोजनीकरण हुआ है। अब देखिए, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से है वो क्या होते हैं? असंतृप्त जो वसा अम्ल होते हैं उनके हाइड्रोजनीकरण से हमें क्या मिलता है? उसके हाइड्रोजनीकरण से हमें संतृप्त वसा अम्ल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? संतृप्त मिलते हैं। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले से हमें सिंगल बॉन्ड वाले वसा अम्ल मिलते हैं। अब नोट करने की चीज ये है कि जो असंतृप्त वसा अम्ल हैं वो होते हैं वनस्पति तेल। क्या होते हैं? वनस्पति तेल। और वनस्पति तेल और जो संतृप्त वसा अम्ल है वो होते हैं वनस्पति घी। तो देखो, हाइड्रोजनीकरण से क्या मिला हमें? वनस्पति तेल से वनस्पति घी मिला है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से हमें क्या मिल गया? वनस्पति घी मिल गया। अब ये जो वनस्पति तेल है वो क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य वर्धक। जबकि वनस्पति घी क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पर हमें याद रखनी है कि असंतृप्त वसा अम्ल से हमें क्या मिल रहे हैं? संतृप्त वसा अम्ल मिल रहे हैं। और ये जो असंतृप्त वसा अम्ल है इनको हम वनस्पति तेल कहते हैं। और वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से हमें क्या मिलता है? वनस्पति घी मिलता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये अपनी 3rd रासायनिक अभिक्रिया है, संकलन अभिक्रिया। नंबर 4th पे अपनी अभिक्रिया आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मीन्स है? यहाँ पर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अन्य परमाणु से विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। राइट? अब देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu और या सूर्य का प्रकाश। और ये क्या है? CH3Cl मिल रहा है प्लस हमें HCl मिल रहा है। तो देखो, जो CH4 है इसको हम क्या नाम देते हैं? मीथेन नाम देते हैं। और Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस है।
क्या है? क्लोरीन गैस है। तो देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मेथेन की हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो CH4 के एक हाइड्रोजन के स्थान पर किसका विस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है? क्लोरीन का हो जाता है। किसका? क्लोरीन का। तो क्या बन गया? एक हाइड्रोजन हट गया और Cl जुड़ गया, तो CH3Cl, और साथ में क्या बनेगा? HCl। CH3Cl को हम क्या कहेंगे? देखिए क्लोरीन जुड़ा है, दैट मीन्स हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? क्लोरो। Cl के लिए क्या लगाते हैं? क्लोरो। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, क्या लगाएंगे? क्लोरोमीथेन। राइट, ये क्या है? अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि क्लोरीकरण किसे कहते हैं? मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है? किससे? मेथेन से। और मेथेन का क्या सूत्र होता है? CH4 होता है। तो देखो क्लोरीनीकरण नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है, जैसे हाइड्रोजनीकरण था, हाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या था कि हाइड्रोजन जुड़ रहे थे। ऑक्सीकरण के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। तो क्लोरीनीकरण के अंदर क्या होता है कि क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन का क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है, या क्लोरीन उसमें ऐड होती है। तो ये हो गया क्लोरीनीकरण। फिर देखो हम इसको रिएक्शन से डिस्कस करेंगे कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो तो क्लोरीनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर भी डिस्कस किया है कि एक हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है? क्लोरीन के द्वारा। तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया है? क्लोरीनीकरण अभिक्रिया ही ये है। तो देखो अब फिर हमें ये क्वेश्चन में कर रहा है कि मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मीथेन है और इससे कार्बन टेट्राक्लोराइड हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। तो देखो इसको हम रिएक्शन से करेंगे। सबसे पहले कहाँ से शुरू कर रहा है? ये मीथेन से कर रहा है, तो हम मीथेन से ही शुरू करेंगे इसको। तो देखो मीथेन का क्या सूत्र होता है? CH4 होता है। मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। CH4, ठीक है। अब इसका हम क्या करवाएंगे? क्लोरीनीकरण करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में करवाएंगे। ठीक है। तो देखो ये जो दो Cl हैं इनमें से एक Cl हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और HCl बना लेगा और एक ये CH4 की जगह जुड़ जाएगा। तो इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए अब मैं इसे लिख देती हूँ CH3Cl, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिल रहा है? HCl मिल रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर हम बात करेंगे। देखिए ये कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। इन तीनों हाइड्रोजन का जब क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो वो क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर हम बात करेंगे कि CH3Cl है, इससे हम फिर से क्या बनाएंगे? Cl2 का ऐड करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? वही सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखो एक और हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 है तो क्या बच जाएंगे? CH2। चूंकि ये क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन और जुड़ गया तो क्या बन गया? ये CH2Cl2 बन गया। और साथ में यहाँ पर भी क्या बनेगा? HCl बनेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? हम इसको लेंगे CH2Cl2, फिर से क्लोरीन का जोड़ करेंगे इसके अंदर, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट और लास्ट एक हाइड्रोजन और बचा है, इसको भी हम रिप्लेस करवा देते हैं किससे? क्लोरीन से। तो देखो इससे के अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? CHCl3 प्लस Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना लेगा? CCl4। ओनली 1 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन गया? CCl4 बन गया और HCl।
क्लियर है। अब इनके नामकरण की हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, एक क्लोरीन है तो ये हो गया क्लोरो, और ये मीथेन, क्लोरोमीथेन। ये यहां पर हमें क्या मिला है, ये क्लोरोमीथेन ही मिला है। किससे मिला है, मीथेन से मिला है, या मेथेन बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीथेन से हमें क्लोरोमीथेन मिला है। क्लोरोमीथेन के क्लोरीकरण से हमें क्या मिला है, देखो 2 क्लोरीन हो गए यहां पर, तो हम लगाएंगे डाई क्लोरो मीथेन। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइक्लोरोमीथेन है, ये डाइक्लोरोमीथेन ही है। इसके क्लोरीनीकरण से हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन हो गए, तो 3 के लिए हम लगाएंगे ट्राई। क्लोरीन है तो क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो मीथेन। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम होता है क्लोरोफॉर्म। क्या नेम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म नाम होता है। क्लियर है। अब देखिए जो क्लोरोफॉर्म है या ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसके क्लोरीनीकरण करवाने पर हमें क्या मिलता है, CCl4 मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, कार्बन है, तो लिख देंगे कार्बन। 4 क्लोरीन है तो टेट्रा और क्लोराइड। अब देखो जब ये क्लोरीन को हम पहले डिनोट करते हैं तो क्लोरो, और अगर हम नाम के बाद में लगाते हैं तो ये क्या होता है, क्लोराइड होता है। इस तरह से जो अपना क्वेश्चन है कि मीथेन से कार्बन टेट्रा क्लोराइड आप किस तरह से प्राप्त करोगे, तो इसकी ये अभिक्रियाएं हैं, बहुत आसान अभिक्रिया है, बस समझने की जरूरत है। तो इस तरह से अपने जो कार्बनिक कंपाउंड है उनके रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।